चीज भी मेंशन कर देती कि मेरा भैया अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ था 3 दिन के बच्चे को लेके, मेरे फादर ने अपनी दूसरी वाइफ के चक्कर से घर में नहीं घुसने दिया, दरवाजे बंद किए। सहन करी होगी। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि किसी लेडी का बेबी हुआ है, वो 3 दिन का बच्चा है, जिस बच्चे की कोई गलती तक नहीं। एप्लीकेशन दे के आते थे हमारे ससुर, तो शायद पुलिस से बोल आते थे कि घर पे मत आ जाना कार्रवाई के लिए, वरना साक्षी अजितेश को पता चल जाएगा, है ना। वैसा तुम्हारी लड़कियों को मिले, तुम्हारे जीजा जैसा तुम्हारी लड़कियों को ससुर मिले। समझ गए होगे तुम किन की बात कर रही हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि माहौल इस टाइम बहुत गर्म हो रखा है, मतलब मेरे ससुराल का, और गर्मी तो पड़ी रही है ऊपर से ससुराल का माहौल गर्म है तो डबल गर्मी लग रही है। तो और काफ़ी लोगों का कहना ये है कि क्या पछड़ों में पड़े हुए हो, निकलो। पता है, मैं मतलब ये एक चीज़ जानती हूँ कि किसी की लाइफ ना बिना प्रॉब्लम्स के नहीं है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो सोशल मीडिया की जनता है ना, वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करती है कि उनकी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। छुपाते हैं, होती सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम से भागते हैं। हम प्रॉब्लम से सामना करते हैं, फिर उसके बाद सामना करने के बाद जो होता है वो देखते हैं। तो अपना अपना तरीका है हर किसी का। तो आइए आज मैं आपको एक एप्लीकेशन पढ़वाती हूँ जो कि मेरी सो कॉल्ड ननद ने दी थी 2020 में। काफ़ी लोग कहते हैं ना, हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने मुकदमा करा दिया, मतलब अजितेश के जो रिश्तेदार हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। अजितेश के फादर के जो वेल विशर्स हैं, ठीक है, जो बिना जाने बिना कुछ वो सोचे जो बक देते हैं, जो अजितेश के फादर को बहुत बुढ़ा समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं, तो उनका कहना ये है कि हम पे मुकदमा कर दिया। तो मुकदमा दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2024 में किया था मैंने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसा जानते होंगे, काफ़ी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके पेरेंट्स ये चीज़ जानते होंगे कि उनकी लड़की ने रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की होगी, ठीक है। हम जैसा कि देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचती हैं कि हमारा घर परिवार बचा रहे, रिश्ते चलते रहें, रिश्ता निभाते रहें, और काफ़ी अत्याचार लोग इग्नोर कर देते हैं जो कि उन पे होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि एक लिमिट तक सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, जब ओवर हो जाए तो इग्नोर मत करिए। तो मैं जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रही हूँ वो मेरी सो कॉल्ड ननद ने दी थी। ये कह रही हैं, मैं डॉक्टर अवंतिका रानी, पुत्री श्री हरीश कुमार, ठीक है, एड्रेस लिखा हुआ है। मैं अपने परिवार सहित, जिसमें दादी, दादाजी, पिताजी और मेरा छोटा भाई अजितेश कुमार और उसकी पत्नी साक्षी मिश्रा, पुत्री श्री मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है। दूसरी माँ का नाम हाँ इन्होंने गायब कर दिया, मतलब शायद दूसरी माँ आ तो गई थी उसी वक्त, लेकिन हाँ मतलब लेकिन इन्होंने शो नहीं किया एप्लीकेशन में, क्योंकि इनके पिताजी की थोड़ी सी इंसल्ट होती ना उसमें। अब मेरे अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई इसीलिए तुमने नाम मेंशन नहीं करा अपनी दूसरी माँ का। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे पिताजी का नाम मेंशन करके कहानी बिल्कुल ख़राब कर ली थी तुमने उसी दिन, और ये तुम्हारे पिताजी भी करते हैं और ये तुमने भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा है कि मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी हर दिन घर में कलेश करते हैं और मुझ पर, मेरी दादी पर हाथ उठाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि भाई हर दिन अजितेश और साक्षी कलेश करते हैं, तो कलेश का कोई ना कोई रीज़न तो होता होगा ना। अब यार, हमें किसी ने, पागल कुत्ते ने तो हमें काटा नहीं था कि हम रूम से निकल रहे हैं और रूम से निकलते ही कलेश 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 चिल्लाने लग रहे। मतलब कोई ना, देखो कलेश करते हैं ये तुमने सही लिखा, लेकिन कलेश करने का रीज़न क्या होता है ये भी मेंशन करना चाहिए था ना, कि तुम्हारी जो दादी हैं वो इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलती हैं साक्षी को, ठीक है, साक्षी किचन में जाती है तो जो अदरक कूटने वाला है वो गिरा देती हैं पैर पे। तो कलेश करने के ये रीजंस होते हैं, ठीक। हाँ, पॉइंट पे आते हैं। तो कलेश करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि तुम लोग हो ही इसी लायक, इसीलिए उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं ना, तुम्हारी भाषा में तुमको समझाना, जब तुम लोग बोलते हो तो वो अभद्र भाषा नहीं होती है, जब हम बोल देते हैं तो वो गलत भाषा हो जाती है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन 2020 में दी गई थी और रीज़न ये था कि अजितेश के फादर दूसरी वाली वाइफ ले आए थे इस घर में, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि रूम चेंज हो रहे थे सबके, ठीक है। तो अजितेश की बहन, विवान उस टाइम 1 महीने का था, तो ये 2020 में एप्लीकेशन दी गई थी और ये उस दिन दी गई थी, उसके अगले दिन दी गई थी जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई थी और इन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए दरवाजे बंद किए थे, ये मुझे अंदर घर में नहीं घुसने दे रहे थे। तो ननद रानी, इस एप्लीकेशन में आप ये चीज़ भी मेंशन कर देती कि मेरा भैया अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ था 3 दिन के बच्चे को लेके, मेरे फादर ने अपनी दूसरी वाइफ के चक्कर से घर में नहीं घुसने दिया, दरवाजे बंद किए। मतलब मेरा ऑपरेशन का शरीर, मैं अपने 3 दिन के बच्चे को लेके बाहर खड़ी हुई हूँ और तुम लोग ये चाह रहे थे कि हम तुम्हें फूलों की माला पहनाएं। मतलब हमने कैसे वो चीज़ मतलब
सहन करी होगी। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि किसी लेडी का बेबी हुआ है, वो 3 दिन का बच्चा है, जिस बच्चे की कोई गलती तक नहीं है, और मेरे ससुर जो बुजुर्ग हैं उस टाइम जो अपनी नई वाइफ को लेके आए थे, सिर्फ उस वाइफ के चक्कर से उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद किए। पूरा इज्जतनगर थाना है। और रही बात तुम्हें मारने पीटने की, तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हें मारते पीटते थे तो तुम्हारी चोटें नहीं लगी होंगी। उन चोटों के साथ कभी थाने क्यों नहीं गए भागकर? थाने तुरंत, जैसे तुम लोग पड़ोसन के यहाँ घुस के भाग जाते थे, ये तुम्हारी बहन भी अजितेश यही करती थी, तुम्हारी दादी भी यही करती थी, है ना, रोज यही। तो जैसे तुम लोग पड़ोसन के भागते थे वैसे तुम थाने भागते ना। ये चोरी चुपके एप्लीकेशन क्यों दे रहे थे? थाने में तुम एप्लीकेशन दे के आते थे, हमारे ससुर तो शायद पुलिस से बोल आते थे कि घर पे मत आ जाना कार्रवाई के लिए, वरना साक्षी अजितेश को पता चल जाएगा। तुम मुख्यमंत्री पोर्टल पे महारानी कंप्लेंट कर रही थी, तब भी कोई पुलिस जांच के लिए नहीं आई, क्योंकि तुम लोग कंप्लेंट में कुछ ऐसा जेन्युइन रीजन ही नहीं निकल रहे थे ना, और ना तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ था, क्योंकि परेशान तुम लोग खुद हमें करते थे। और जब तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जाता था तो तुम एप्लीकेशन नहीं लिखते थे, क्योंकि तुम्हें पता था एक दिन जब सर से ऊपर पानी जाएगा ना तो साक्षी मिश्रा एप्लीकेशन देगी, वो भी विद प्रूफ। ये चीज तुम्हें पता था, इसीलिए तुम एप्लीकेशन का भंडार पहले से, हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके पहले से। और अजितेश के रिश्तेदारों को भी मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, जो इनका साथ देते हैं, नहीं, जो इनका साथ देते हैं, ठीक है, जो इनका साथ देते हैं, मैं ना ये दुआ दे रही हूँ, बद्दुआ नहीं है, मैं ये दुआ दे रही हूँ कि जिनकी लड़कियां अभी बची हैं शादी के लिए, ठीक है, भगवान करे जैसा ससुराल मुझे मिला है ना वैसा तुम्हारी लड़कियों को मिले, तुम्हारे जीजा जैसा तुम्हारी लड़कियों को ससुर मिले। समझ गए होगे तुम किन की बात कर रही हूँ। और मेरी ददिया सास की तरह तुम्हारी लड़कियों को सास मिले, क्योंकि हकीकत तो तुम सबकी जानते हो कि कौन, हाँ, कि कौन कितना, हाँ, कि कौन कितना बदतमीज है। तो लड़कियां भी बची हैं, तो मैं ये बद्दुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, है ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह तुम्हारी लड़कियों को ससुराल मिले ताकि उनका घर स्वर्ग हो जाए, है ना। ये दुआ है मेरी तरफ से, बद्दुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार सच में बहुत अच्छे हैं। ससुराल वाले तो मेरे हैं ना, तो मेरे बुरे हैं, तो क्यों ना तुम्हारी लड़कियों को भी ऐसा ससुराल मिला जाए तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह। बदतमीज।